हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरकन फट्टा। और आज इस वीडियो में हम पंचशील ट्रीटी या पंचशील सिद्धांत या पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। इसको जो है 3 अलग अलग नामों से जाना ज़रूर जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं है। ये सेम तीनों ही एक ही मतलब कि कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये? 29 अप्रैल 1954 को, और जवाहरलाल नेहरू और चावल के बीच में हुआ था। आज़ादी के बाद से ही जो है चीन भारत की विदेश नीति का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है, क्योंकि एक पड़ोसी देश होने के नाते जो है हमारे जो है उसके साथ अच्छे रिश्ते होने बहुत ज़रूरी हैं। और भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो भी बॉर्डर शेयर होती है। सीमा को लेकर दोनों देश के बीच में कई मतभेद भी हैं, जिसके चलते कभी कभी तनाव भी पैदा हो जाते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में भी तनाव पैदा चल रहा है, स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन चल रही है। भारत चीन के बीच जब भी तनाव पैदा होता है तो पंचशील सिद्धांत की बात ज़रूर आती है। यानी कि लोकली जो है लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि जब पंचशील सिद्धांत की बात होती है तो हम जो है उसको नेहरू की सबसे बड़ी भूल भी इसको जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंचशील सिद्धांत नहीं होना चाहिए था, हमने जो है चाइना को लेस्टिमेट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है चाइना ने धोखा दिया। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आज जो है हम पंचशील समझौते के जो मेन प्रोविजंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और भी जैसे कि मैकमोहन लाइन है, तिब्बत चीन का क्या मामला है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और पंचशील सिद्धांत का जो है इंडियन पॉलिटिक्स पर, इंडियन चाइना रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको भी हम समझेंगे। पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे। तो बैकग्राउंड में समझने के लिए पहले जो है हमें जो तिब्बत चीन का जो मामला है उसको भी समझने का हम पहले प्रयास करेंगे। 1947 में आज़ाद हुआ भारत, और उसके ठीक 2 साल बाद जो है पीपल्स रिपब्लिक चाइना के नाम से एक साम्यवादी देश बना। देखिए, चाइना जो है 1911 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन जो एक कम्युनिस्ट कंट्री के जो देश बना चाइना में, वो कब हुआ? 1949 में हुआ। और दोनों देशों का मौजूदा सफ़र क्या होता है? एक साथ ही शुरू होता है। चीन ने 1950 में एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। चीन ने भारत और उसके बीच जो आज़ाद मुल्क तिब्बत पर हमला कर दिया। क्योंकि क्या है, तिब्बत क्या है? एक तरीके का बफर स्टेट है चाइना और इंडिया के बीच में। अरुणाचल प्रदेश जहाँ से है वहाँ से बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत। चीन ने तिब्बत को अपना एक राज्य घोषित कर दिया। तिब्बत के भारत और चीन में होने के कारण दोनों देशों ने हमेशा क्या है, फासला रहा था पहले। चीन के इस कब्जे से उस जो फासले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। क्या हुआ कि पहले जो बफर स्टेट का जो मामला था वो एकदम ख़त्म हो गया। तो अब कहीं ना कहीं क्या हो गया, कश्मीर, वो जो इंडिया है उसको एक तरीके का थ्रेट हो गया, और आज के उत्तराखंड से लेकर भारत के नॉर्थ ईस्ट तक फैल गई। साफ था कि तिब्बत पर चीन के कब्जे का असर सबसे ज़्यादा भारत पर ही पड़ने वाला था। यह ऑब्वियस सी बात है कि जब एक देश जो है बफर स्टेट कंट्री पे जो है अगर अटैक करेगा तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा? उससे बॉर्डर शेयर करने वाला देश जो होता है वो सीधे प्रभावित हो जाए। तिब्बत पर चीन के कब्जे ने भारत की सुरक्षा के लिए नए सवाल खड़े कर दिए। नेहरू ने इस पर बयान दिया कि चीन के साथ हमें अपनी दोस्ती में ही सुरक्षा ढूंढनी चाहिए, क्योंकि एक लाइन है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि हम जो है अपने जो है दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें अपने पड़ोसी के साथ जो है हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करने चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद भी सीमा का मामला उठाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं तिब्बत का जो मामला था वो चीन का जो है इंटरनल मामला है, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप डैमेज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की यह सोच थी कि जब तक चीन अपनी तरफ से सीमा का मामला नहीं उठाता उसके बारे में किसी भी स्तर पर बातचीत की ज़रूरत नहीं है। गृह मंत्री जो थे उस टाइम वल्लभ भाई पटेल ने चीन के मामले में 1950 में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नेहरू को भी लिखा। उन्होंने कहा, चीन ने हमारे देश के साथ धोखा और विश्वासघात किया है। चीन के असम के कुछ हिस्सों पर नज़र गड़ाए हुए है, समस्या का तत्काल समाधान किया जाए। ये किसने कहा था? ये जो गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल उस टाइम, उन्होंने लिखा था 1950 में। फिर उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है आगे जो चाइना की जो पॉलिसी है, एक्सपेंशनिस्ट जो अप्रोच है राज्य विस्तार को लेके, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो है एक तत्कालिक जो है विश्लेषण किया, और जो है नेहरू को अवगत कराया कि इस तरीके की सिचुएशन भी आ सकती हैं, तो हमें जो है इस पर कुछ सोचना होगा और कुछ करना पड़ेगा।
तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पंचशील सिद्धांत जो है किस तरीके से जो है यानी कि आधार कैसे बना तिब्बत और चीन के मैटर होने पर। अब उसके बाद क्या होगा कि अब हम देखेंगे कि मैकमोहन लाइन के बारे में। तब का जो नेफा था, जिसे आज का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, उसे उस टाइम क्या कहा जाता, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का जो राज्य बनाया गया है 1987 में बनाया गया है। गोवा और मिजोरम जो है उस टाइम तीनों जो हैं राज्य बने भारत के। और आज के अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो चीन से लगती है उसे क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जिसे शिमला में ब्रिटिश इंडिया तिब्बत और ने जो है 1914 में मिलकर तय किया था। तब तो क्या था कि अंग्रेजों का दबदबा था, तो चीन जो है उतना ज़्यादा खुल के आ नहीं पाए थे। चीन की सरकार ने इसे जबरन तैयार की गई सीमा रेखा मानती है। दरअसल चीन क्या जो 1914 में वो क्योंकि सीधा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से टक्कर ले नहीं सकती थी, तो लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, अब उन्हें लगा कि अब मौका है, भारत कमज़ोर है, हम उसको दबा सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद सीमा को लेकर चीन ने क्या करी, चुप्पी साध ली। उसने क्या किया कि इसको जो है अंदर अंदर उसने जो है इसकी अवमानना शुरू कर दी थी। और 1952 में भारत और चीन के बीच इस मामले को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें भारत जानना चाहता था कि आखिर चीन के मन में चल क्या रहा है एक्चुअल में। 1952 की बात है ये। भारत ने चीन की चुप्पी को चीन की सहमति समझा। भारत समझने लगा कि मैकमोहन लाइन के विषय में चीन को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। 29 अप्रैल 1954 को भारत ने उस संधि पर दस्तखत किए जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इसमें शांति के साथ रहने के साथ जो है फ्रेंडली जो रिलेशनशिप की भी बात की गई थी। और ये कब साइन हुआ था, 1954 में, 29 अप्रैल 1954 को। तो अब हम लोग देखेंगे कि पंचशील समझौते के अंदर क्या क्या तत्व मौजूद हैं। देखिए पंचशील समझौता जो है, यहाँ पे पंचशील जो शब्द है, पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो फिलॉसफी थी उससे लिया गया था। पंचशील का सिद्धांत जो लिया गया था बौद्ध अभिलेखों में जो है भिक्षुओं के व्यवहार को, जो भिक्षु होते थे, जो यानी कि जो बौद्ध फॉलोअर होते थे, बौद्धिस्ट जिन्हें कहा जाता है, उनका जो बिहेवियर में जो उनके रूल्स थे निर्धारित करने के लिए पंचशील नियम मिलते हैं। बौद्ध अभिलेखों से ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील शब्द को चुना था। 31 दिसंबर 1953 और 29 अप्रैल 1954 को ही बैठक के बाद भारत चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के प्रस्तावना में इन 5 बातों का उल्लेख किया गया था। तो वो क्या क्या नियम थे, पहला था कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अखंडता का मतलब इंटीग्रिटी। अब भारत जो जिस पॉइंट पे भारत इंटेग्रल होता है, यानी कि उसका जो है सम्मान करना, संप्रभुता का सम्मान करना, यानी कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत की जो लॉ नियम है, और जहाँ पे जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में भारत का कानून लागू होता है, तो वहाँ पे चाइना इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये एक तरीके का संप्रभुता का सम्मान है उसका, ठीक है। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना है, कभी भी किसी पर हमला नहीं करना है, ये दूसरा रूल था पंचशील सिद्धांत का। तीसरा ये कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना है, यानी कि इंटरनल जो इंटरफेरेंस होता है वो नहीं करना है। ये जो है इस पॉलिसी का मेन हिस्सा था। समान और परस्पर लाभकारी संबंध, देखिए इक्वल और प्रोग्रेसिव जो है प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट करना था, यानी कि इस तरीके से रिलेशनशिप रखना है कि एक दूसरे को मदद भी मिले और एक दूसरे को इक्वलिटी यानी कि जस्टिस भी क्रिएट हो। और कोऑपरेटिव जो है सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, यहाँ पे पीसफुल कोऑपरेटिव सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात हुई। तो आई होप कि आपको पंचशील समझौता समझ में आया होगा कि इसका बैकग्राउंड कैसे, क्या आधार बना इसको बनाने का, और पंचशील समझौते के प्रोविजंस भी समझ में आ गए होंगे, और मैकमोहन लाइन की भी हिस्ट्री आपको पता चल गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द